नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कुत्ते की कहानी का प्रथम भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुत्ते की कहानी का प्रथम भाग। बालकों, तुमने राजाओं और वीरों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बातें ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। न वह देवों से लड़ता है, न परियों के देश में जाता है, न बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसीलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक न दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी न हुई होंगी। इसलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को धुतकार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा न देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेंगी और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ही ले लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आँखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि गाजे बाजे बजे या नहीं बजे, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई दिया नहीं। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर। माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो दूर तक उसे भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और भी मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंडी पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोईं, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियां बन रही थी। माताजी बार बार उधर जाती इधर जाती, पर दुत्कार पाकर भाग आती थी। किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी न पड़ जाती, पर यह कौन समझाए। जब सब चीज़ें तैयार हो गई तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परोसा जाने लगा। उसी समय माताजी वहाँ पहुँची। माताजी भागी नहीं, पूँछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गई। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी दबे पांव दलान में जा पहुँची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े। माताजी को अगर दलान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से भाग निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते से बाहर निकल आईं। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकलने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, इसमें दोष ही क्या है, कुतिया ने पत्तलों में मुंह डाला तो नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब भरपेट खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था। लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुँचा और लगा पीटने। माताजी को भागने का अवसर न मिला। जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैं मन में कुढ़ रहा था
अपना कुछ वश होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मज़ा चखा देता, लेकिन जरा सा बच्चा करता क्या। बस यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में यह बात बैठ गई और माताजी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूँथने लगा। आटा गूँथ चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूँथा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से ही धत धत करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी न देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मांदा, उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 6-4 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चंडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर है दाने दाने पर, फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा। चौधरी वही बैठे रहे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, ज़रा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फकीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर दाने दाने पर। एक मनचले रईस ने उस फकीर से कहा, साईं यह बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मुहर। साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर यह बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊँगा। रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस पर मुहर है किसी और को दे। यह कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में न जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप अभी याद रखिए कि न तो कोई किसी को खिलाता है और न किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था, मुझे एक पंडित जी का एक लड़का पकड़ लाया, मेरे भाई को एक चफाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा, मेरा भाई डफाली के घर, उसे जकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था, जब सब लड़के धूप में जमा होते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता, देखो भाई चोर है या सा। जब तक कान दर्द न करते मैं न बोलता, बस सब कहने लगे फेंको फेंको चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब साह साह कहकर हंस पड़ते। प्रायः खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता, मुन्ना 2 पैर से चलता है, यूँ चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। पर करते क्या, कभी कभी छोटे बड़े लड़कों छोटे बड़े बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर कहते, मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते, भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता। लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे, इससे सारा बदन दुखने लगता था। मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते, देखो कल्लू कैसा तैरता है। उस समय मैं डूबने डूबने को हो जाता था। हाथ पांव जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंडे के कांपने लगता। जब धूप देह में लगने की कुछ गर्मी आ जाती तो शैतान लड़का बोल उठता, अब की मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान से निकल जाती, मगर भागकर जाता कहाँ, कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बतलाऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार यही जिम्मे आता था कि इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियाँ देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से कोई एक भी सुखी न था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वह भी बहुत कम, इसलिए मुझे दूसरों के द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता।
डफाली मांस का प्रेमी था। रोज़ाना उसके घर में मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफ़ी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और पूरी कुछ खुराक मिलने की वजह से वह दिन पर दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता आखिर जकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मिन्नत करूँगा तो ज़रूर कुछ न कुछ दे देगा। फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेने नहीं चाहता था, केवल उसकी जूठन चाहता था। पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्राकर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पेजों से खसोटता। जब मैं और ज़ोर से चिल्लाने लगता तो पूंछ सिकोड़ लेता, तब कहीं जाकर जान बचती थी। उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि डफाली कह उठता, पंडित जी का भग्गू कुत्ता, वह भागा वह भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी देखकर देखने वाले कहते, वाह कल्लू वाह, शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता। लेकिन आज मुझे भागना ही पड़ा। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर भी यही जी चाहता कि चलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहाँ जा पहुँचे। उनके पहुँचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दांव पेच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देख देख कर ही इसे रोज पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डफाली और भी तवज्जह करने लगा। एक दिन की बात है कि माताजी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय जकिया वहां मौजूद न था। डफाली ने माताजी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। जो ही माताजी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माताजी पर टूट पड़ा। संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माताजी मुझसे भिड़ गई। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज़ है, इसके लिए लोग अपने पराये को भूल जाते हैं, नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर ही जाने। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था। घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था। उनके उपद्रव से घर वालों का नाको दम था। वे लोग चाहते थे कि चूहेदानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए, मगर पंडित जी यह कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं, इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं, उसका चौगुना श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उससे 50 बातें कहते। पंडित जी की धाक लोगों पर खूब बैठ गई। जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था। कैसे सज्जन है कि इतना नुकसान सहने पर भी चूहों को कभी नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं। जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे, लेकिन जब उनके वार कपड़े लत्ते पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूक में रखे हुए थे, कुछ अलगनियों पर। गर्मियों में किसी ने उसका परवाह नहीं किया। बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कुतरे पड़े थे। उन्होंने लकड़ी का संदूक तक काट डाला था। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज़ में हजारों छेद कर दिए थे। 200-250 रुपये पर पानी फिर गया था। अब तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे। उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानियाँ मंगवाई। फिर क्या था,
रोजाना चूहे फंसने लगे। मुझे भी विनोद का मसला मिल गया। यूँ तो मैं पूरा शाकाहारी हो गया था, क्योंकि विशेष अन्न जल खाना पीना पड़ता था। मांस पर रुचि ही न होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मज़ा क्यों ना आता, यह तो मेरी खानदानी बात थी। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते, उस समय कुल्लू कुल्लू पुकारते, मैं कहीं पर भी होता तीर की तरह वहाँ पहुँच जाता था। उस समय मैं खिलवाड़ करता था, वह देखने ही लायक होता था। चूहों को खिला खिलाकर जान से मार डालता था, पर खाता न था। मगर भाई जकिया रोज मांस खाता, वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था, और कभी कभी माताजी भी पहुंच जाती थी। उन दिनों उनका पेट खूब भरने लगा। फिर तो माँ मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो। यदि वे जीवित होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब के जी में आता तो एक दो चूहों को पेट में रख लेते, मगर मैं तो बाबा काल भैरव जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि खाने के लिए भी सूंघता भी न था। उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया न आती थी। यह ख्याल भी न होता था कि इनमें भी जान है। अब मैं सोचता हूँ तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे, यह कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे। विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। जिस गड्ढे में फेंक फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे। गड्ढा था बहुत गहरा, इसलिए 12 महीना पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चे को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार, उस गड्ढे की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्रायः सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते, मगर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नज़रें बचाकर गड्ढे पर पहुँच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कत्तल फेंकता, कोई मेंढकों पर निशाना लगाता। कुछ सयाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में क्या आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पांव फिसल गए और डूबने लगा। सब लड़के घबराकर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, लड़का डूबा, मगर किसी के निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। अगर कोई सयाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। यूँ तो डूबते हुए को निकालने में सभी डरते हैं। डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की ज़रूरत होती है। यही बात वहाँ भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया। बात ही बात गांव में शोर मच गया। रामू और श्यामू दोनों डूब रहे थे। चलो निकालो, नहीं तो एक भी न बचेगा। चंद मिनटों में गड्ढों पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पोसेवर कर रहे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें झट से समझ में आ गई। तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय प्रायः दोनों लड़के डूब चुके थे, सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरा यह साहस देखकर दंग रह गए। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। संयोग से वह भी उसी समय आ गए थे और आदमियों की भीड़ देखकर बाहर ही बाहर वहां पहुंच गए। क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गई। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने के पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। यह कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है, किसी बात से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं, इस पर भैरवनाथ का अवतार है। देवताओं की इच्छा ही तो है जिस पर रिस जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट भरने के लिए किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। उस समय जकिया भी वहाँ मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए। जिस समय लड़कों को निकालकर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े कर्कश स्वर में भौं भौं चिल्ला रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उसे ढेले से मारकर भगा दिया। ठीक ही था। कहाँ तो घबराए हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ यह व्यर्थ चिल्ला रहा था। डफाली उसकी यह हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों न, उसकी तो यह उम्मीद थी कि कुत्ता कभी नाम करेगा। उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर न रखी थी, मगर वहाँ सबके मुंह पर जकिया से उसके लिए दूर दूर निकल रहा था।
उस दिन से न जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहाँ देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। उस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था, पर सिवा पूछ हिलाने के और कर भी क्या सकता था। अब उसकी आंखें जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से बैर नहीं करना चाहता था, लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहाँ देखता मुझसे भिड़ जाता था। मजबूत था ही, मुझे हार माननी पड़ती थी। अब पंडित जी को कुछ लाते, उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ साथ ही रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौट कर आ जाते तो पूंछ हिला हिलाकर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी मटर के खेत में एक गड़ेरिए की भेड़ पड़ गई। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद गड़ेरिए ने फिर वही शरारत की। अब के पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गड़ेरिया अब ऐसी भूल न करेगा, मगर 2-3 दिन के बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर लातों और घूंसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा नोचा। उस दिन तो गड़ेरिया चला गया। दूसरे दिन से वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होठ चबाकर रह जाता। मैं भी ताड़ गया था कि यह मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा, इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूलकर भी न छोड़ता था। अब गड़ेरिया की भेड़ें पंडित जी के खेत में कभी न पड़ती थी। गड़ेरिया अब बदला लेने पर तुला हुआ था। एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गड़ेरिया ने सोचा, इस खेत में आग लगा दो, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुँचे ही तो गया। बच्चू यह नहीं जानता था कि यहाँ पर मेरा ही पहरा रहता है। जो ही आग की चिंगारी ईख में फेंककर उसने भागने का विचार किया कि मैंने झपट कर उसके पाँव पकड़ लिए। वह अचकचाकर गिर पड़ा। क्यों न गिर पड़ता, चोरों को कलेजा ही कितना। बच्चों ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर एक न चली। खैरियत यह थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूर पर था। एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गड़ेरिया का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि यह इसी की बदमाशी है। जो आता गड़ेरिया की पिटाई करके ही आग बुझाने जाता। उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष न हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलो, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों से कहा, जब तक ईश्वर न बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल हैजा को रखे साइयाँ मार सकी हैं कोई। गांव वालों को पंडित जी के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी न छोड़ता। मैं तो कहता हूँ, यदि सब ईख जल गई होती और गड़ेरिया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता न छोड़ते। मगर यहाँ तो दयालुता का सिक्का जमाना था, क्यों न क्षमा कर जाते। उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे। सारे गांव पर मेरी धाक बंध गई, लेकिन वह नर पिशाच इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी खोज में ही रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल बांका भी न कर सका। आखिर उसे एक खूब तरकीब सूझ गई। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। पहले तो डफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कौड़ दे देता था। बात यह थी कि एक दिन एक पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया था। पुलिस के आदमी ने डफाली को बहुत तंग किया था। तभी से डफाली को जकिया से घृणा हो गई थी। उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी न रहे, मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सबब ने उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर तो बहुत था, मगर उसे भले बुरे का ज्ञान न था। जब जी चाहता बेसुरा राग छेड़ देता। गुड़ उसमें यही था कि वह मजबूत बहुत था। क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरण और नीलगाय तो पहले खेत तहस नहस कर देते थे, अब गांव में आने का नाम न लेते। एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता, औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वह लिए बिना पिंड न छोड़ता। लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खपरेल उलट दी थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चों ने फिर सूरत ही नहीं दिखाई। हाँ, तो गड़ेरिया ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वह मुझसे बदला ले।
मगर जकिया भी छटा हुआ था। जो हमेशा मछली और मांस का आदी था, वह भला रूखे सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता। गडेरिया की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता। इस पर एक दिन गडेरिया ने उसे बांधकर खूब पीटा। तब से जकिया उसके यहाँ से भाग गया। अब वह किसी का नहीं था। कहलाता था तो था डफाली वाला कुत्ता, मगर डफाली से उसका कुछ भी संबंध न था। अब गडेरिया ने निश्चय कर लिया कि जैसा भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कुत्ते की कहानी का प्रथम भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।